हमारे महाराज जी अब तो उन्होंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर लिया है। बड़ी मुश्किल से ही उनका कभी भाव पर नियंत्रण लूज होता है, नहीं तो वो अपना कंट्रोल किए रहते हैं बहुत ज्यादा। एकांत कमरे में कभी कभी, अक्सर आता होगा शायद, कभी कभी मैंने भी देखा है भावावेश उनका। लेकिन अब महाराज जी ने बहुत अधिक छिपा लिया है अपने आप को, बहुत कठिन हो गया है उनकी उस अवस्था को देखना। लेकिन पहले श्री महाराज जी अक्सर इसी अवस्था में रहते थे। इस समय तो तत्व ज्ञान पर बहुत जोर दे रहे हैं, विश्व कल्याण विश्व कल्याण, किस तरह से मैं क्या कर दूं जीवों के लिए, रात दिन उनका यही प्रयत्न रहता है। अरे पहले भी यही प्रयत्न रहता था, लेकिन जगत गुरु बनने के पहले और उसके बाद में भी बहुत सालों तक महाराज जी ने बहुत संकीर्तन का रस भी लुटाया है। यहाँ जो पुराने सत्संगी बैठे हैं वो लोग जानते हैं, स्वयं श्री महाराज जी बहुत संकीर्तन कराते थे। सवेरे की साधना उन्हीं से प्रारंभ होती थी। हरे राम का संकीर्तन कराते थे स्वयं मृदंग लेकर के, बहुत भावपूर्ण वो संकीर्तन होता था। उस समय और वैसे भी अक्सर जैसा कि महापुरुष का लक्षण होता है, भगवान नाम गुण लीला आदि के कीर्तन से और श्रवण से उसका वो प्रेम जो समुद्र है भीतर, वो हिलोरे मारने लगता है। तो उस पर कंट्रोल करने का तो बहुत प्रयत्न करता है महापुरुष। और आप लोगों ने भी देखा होगा, जब महाराज जी को कभी भाव आता है तो कितना प्रयत्न करते हैं उस पर कंट्रोल करने का। अनेक प्रकार से आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे और ताली बजाएंगे, कहीं कुछ करेंगे कि किसी तरह से कंट्रोल हो जाए, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो जाता है कभी कभी। अक्सर तो सफल हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है उस प्रेम को छिपाने की। तो कभी कभी जब प्रेम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था श्री महाराज जी का, तो महाराज जी हरि हरि बोल बोल हरि बोल वाला नृत्य करते थे पूर्ण भावावेश की अवस्था में। यहाँ पे पुराने सत्संगियों ने वो सब देखा होगा, मैंने देखा है कई बार, इसलिए मैं बता रही हूं आपको। बहुत नृत्य करते थे, एक एक घंटे तक, डेढ़ डेढ़ घंटे तक कई बार। और उस समय ऐसे गिरते थे अचानक, नृत्य करते करते अचानक कहीं भी, जैसे कोई जड़ चीज एकदम खड़े खड़े गिर जाए। तो भक्त लोग घेर लेते थे। जब लोगों को पता चल गया कि भाव में ऐसे ही कटे वृक्ष की तरह एकदम गिर जाते हैं, अचानक जड़ चीज की तरह कहीं भी जहां है और सीधे और गिर गए, तो चोट ना लगे। अरे भावावेश में चोट वोट नहीं लगती, लेकिन फिर भी अपना ममतावश प्यारवश सत्संगी लोग तकिए वकिए लेकर के अपना खड़े हो जाते थे कि महाराज जी गिरने वाले हो तो झट से हम तकिए के ऊपर अपना उनको ले लें। और जब गिरते थे तो अपना सिर के नीचे तकिया लगा दें, लोग चरण के नीचे लगा दें। ये जो पुराना हॉल है, इसमें कई बार ऐसा भाव महाराज जी को आया है। तो एक ये पुरानी बात है, महाबनी जी थे एक सत्संगी महाराज जी के, प्रतापगढ़ में आपने सुना होगा। महाराज जी ने बहुत संकीर्तन का रस बरसाया है। 5-5, 6-6 महीना महाराज जी रहते थे महाबनी जी के यहाँ, और रात रात भर संकीर्तन होता था, पूरी पूरी रात। बड़े बड़े ऑफिसर्स उसमें, जजेस वगैरह और तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स, ये रात रात भर जाग करके श्री महाराज जी के साथ संकीर्तन का रस लेते थे। तो उस समय अक्सर महाराज जी को ये भाव आता था इस प्रकार का। तो उनका महाबनी जी का जो रसोइया था, महाराज जी तो चले गए वहां से, वो इलाहाबाद गए हुए थे। महाराज जी प्रतापगढ़ से इलाहाबाद चले गए। तो एक दिन उसने क्या किया कि 2-4 नौकरों को अपने साथ अपने क्वार्टर में ले गया
और कमरा बंद करके बोला, क्वार्टर बंद करके, कि देखो मैं कुछ हाथ उठा करके यूं बोला, वो उसी की लैंग्वेज बताती हूँ, उस समय के लोगों ने बताई है जिनके यहाँ महाराज जी रुके हुए थे, ये उनकी मिसेस भी यहाँ रही हैं। तो उसने नौकरों से कहा, तय हरि बोल, तय हरि बोल, यानी तू हरि बोल बोलना, और फिर मैं हाथ उठा करके थोड़ा नृत्य करूंगा और उसके बाद मैं गिर जाऊंगा तो तू मेरे सिर के नीचे और पैर के नीचे तकिए लगा देना। उसने 2-4 बार ऐसा किया, इतने में महाराज जी इलाहाबाद से वहां आ गए। वो तो क्वार्टर बंद करके अपना ऐसा कर रहा था, अचानक महाराज जी आ गए इलाहाबाद से वहां और सीधे उसी के क्वार्टर में गए, और चूल्हा जल रहा था वहां पास में, उससे एक लकड़ी ली उन्होंने जलती हुई, और उसके पास जाके उसकी ओर करके बोले, तय हरि बोल, हमारी नकल करता है तू। अब वो अवाक कि मैं तो यहाँ पर कोई जानता नहीं, अभी अभी लेके आया हूं इन लोगों को, और ऐसा कर रहा था, और ये तो इलाहाबाद में थे, इनको कैसे मालूम चल गया। यानी कुछ लोग महापुरुषों की इस प्रकार नकल करते हैं, तय हरि बोल। तो ये भी दंभी, बिना भाव नाचे कूदे गोविंद राधे, लोक रंजन करे दंभी बता दे। तो ऐसे दंभियों से सावधान रहना है, और ये जो प्रेम नामक परम दुर्लभ वस्तु है, इसको निकालने का प्रयत्न करना है महापुरुष के हृदय से, उसे अधिकाधिक वातावरण प्रदान करके उसके प्रेमास्पद का। और जब वो प्रेम पकड़ में आ जाए तो बाकी जो कुछ आपने उस महापुरुष के बारे में पकड़ा है उसको छोड़ दीजिए। अब असली चीज आपकी पकड़ में आ गई, अब वो चाहे कितना ही छिपाए, उसके बाद अपने आप को उसके धोखे में मत आइए। जैसे एक बार अगर आपने जान लिया ये हाई कोर्ट का जज है, देख लिया आपने हाई कोर्ट में जाकर के उसको अपना जजमेंट देते हुए, अरे इतना काबिल आदमी है। अब अगर वो होली के उत्सव में मूर्ख सम्मेलन हो और उसमें मूर्खाधिराज की एक्टिंग करे, मूर्खों के राजा का रोल करे, और आप उसको देख लें, तो क्या आप उसके धोखे में आ जाएंगे? नहीं, आप रस तो लेंगे उसकी बात में कि देखो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना काबिल व्यक्ति, और देखो मूर्खों के राजा का रोल कर रहा है। लेकिन आप उसको मूर्ख मानेंगे नहीं, क्योंकि आप उसकी असलियत का अनुभव कर चुके हैं कि ये कितना काबिल व्यक्ति है, ये हाई कोर्ट का जज है। आप उसके धोखे में नहीं आते ना। ऐसे ही एक बार अगर आपने किसी महापुरुष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया कि जितने लक्षण मैं बता रही हूं, ये सब लक्षण देखो, और जब ये सब इन सब से युक्त महापुरुष आपकी पकड़ में आ जाए तो अब बस सरेंडर कर दो उसको, उसके हाथों बिक जाओ, अपने आप को बेच दो उसके हाथों। वो सब कुछ कर देगा तुमको, तुम्हारे लिए, तुमको माला माल कर देगा, जितनी गड़बड़ियां हैं सब ठीक कर देगा। अब अगर उसके बाद वो कितना ही छिपाए अपने आप को, क्योंकि महापुरुषों का स्वभाव अपने को छिपाने का होता है, उस अपने को छिपाने के लिए भी वो कई बार बड़े अंडबंड आचरण करते हैं। उनके धोखे में मत आना, और वो जो असली चीजें पकड़ी हैं बस उनको अपने दिमाग में रख के उनका रिवीजन करते रहो। मैं जान चुका हूं ये वास्तविक पर्सनैलिटी है, अब मैं धोखे में नहीं आऊंगा, चाहे कितना ही अंडबंड आचरण करे।